आने वाला फ्यूचर हमारा ईवी का ही होने वाला है। तो टायर सेक्शन बड़ा दिया गया है, व्हील बेस बड़ा है इस गाड़ी का, इस पे ईवी की बैजिंग मिल जाती है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। यहाँ डेली ट्रैवल वगैरह करना, ऑफिस वगैरह यूज़ के लिए आपको गाड़ी चाहिए तो आप ये गाड़ी पे जा सकते हो। एक बार मैं डोर बंद करते हैं, डोर क्वालिटी भी देखें कैसी है और देख सकते हो डोर भी काफ़ी हैवी फील हो रहा है इस गाड़ी का। यहाँ पे देखो भाई ये क्या बड़ा सा स्पेस दिया गया आगे में, मतलब स्पीकर दिए हैं गाड़ी में, तो यही आपका स्क्रीन है इस गाड़ी में। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे कोई बड़ी सी आपको वो लैपटॉप जैसी स्क्रीन नहीं इसमें मिल रही है। गाइस वंस अगेन कम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं आयुष और आज हम लोग शूट करने वाले हैं एमजी की एक ऐसी गाड़ी का जो कि मतलब कम रेट में एक बहुत ही अच्छी कम्यूट वाइकन आ गई है ईवी में, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा ईवी का ही होने वाला है। तो हम लोग ईवी गाड़ियों को भी बिल्कुल मिस नहीं करने वाले हैं। तो ईवी गाड़ियों का भी हम लोग शूट लगातार करते रहते हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है एमजी विंडसर की ईवी, जो कि मतलब एक कम्यूट मॉडल है इसका, जो कि बेस से नीचे आता है, जो कि एक बेस मॉडल ही आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें आपको सामने क्रोम वगैरह का फिनिश थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, देख सकते हो आगे भी क्रोम है। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पियानो ब्लैक टाइप का टच दिया गया है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा फील आ जाता है, मतलब कि बेस मॉडल है गाड़ी, बट स्टिल भाई गाड़ी में मतलब एलईडी वगैरह दिए गए हैं गाड़ी में। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रोम का टच दिया गया है गाड़ी में। आगे से मतलब छोटा सा आगे से मतलब इसका है यहाँ पे, क्योंकि इंजन वगैरह तो आता नहीं है इसमें, मतलब यहाँ पे बैटरी पैक ही आता है इस गाड़ी में। तो बैटरी पैक भी अच्छा होने वाला है इस गाड़ी में। सिटी कम्यूट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी होने वाली है। एक बार दिखा दूँ तो यहाँ पे ये इसकी चाबी होने वाली है इस गाड़ी की। यहाँ पे लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक का फीचर इस गाड़ी में भी दिया गया है। यहाँ पे बेस को देखते हुए, कम्यूट को देखते हुए कुछ इस चीज़ में मतलब दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो लॉक करने पर लॉक हो जाते हैं। ऑटो फोल्ड मिरर्स वगैरह नहीं मिलते इस गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है। स्टील रिम्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। 17 इंच के टायर्स दिए गए हैं। एक बार मैं आपको टायर प्रोफाइल यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो टायर प्रोफाइल देख सकते हो 215 60 R70 का टायर प्रोफाइल है यहाँ पे, और स्टील रिम्स मिल जाते हैं जो कि मतलब ठीक ठाक है। टायर सेक्शन बड़ा दिया गया है, व्हील बेस बड़ा है इस गाड़ी का, इस वजह से गाड़ी में कंफर्ट की कमी नहीं की गई है। एक बार पीछे की तरफ आएँ तो पीछे हम लोग देख सकते हैं, पीछे भी एलईडी का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे मतलब ब्रेक लाइट्स वगैरह हैं, और यहाँ पे ये कम्यूट की बैजिंग है। यहाँ पे ईवी की बैजिंग मिल जाती है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह की जगह है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे प्यारी सी यहाँ पे क्रोम में एमजी की बैजिंग मिल जाती है। पीछे का भी मतलब विंडशील्ड वगैरह बहुत बड़ा है, तो विजिबिलिटी की कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे जहाँ तक लगता है, एक बार मैं ठीक से देख लूँगा, आपको यहाँ पे दिख दूंगा। मुझे ये डिफॉगर तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है एमजी ने एंटीना का यहाँ पे जगह दिया है, क्योंकि ये एंटीना होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कोई शार्क फिन एंटीना वगैरह की जगह नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये एंटीना ही यहाँ पे दिया गया है। डिफॉगर रहता तो पूरा इसमें विंडशील्ड पे दिया गया रहता। तो पीछे से भी लुक वगैरह ठीक है इस गाड़ी की। मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट भाई आज अगर मैं शूट करने आया हूँ तो मैंने डिटेल में इस गाड़ी को एक बार देखा तो अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स वगैरह लगे हुए हैं जिसमें मतलब बड़ी सी स्क्रीन वगैरह आती है। इसमें स्क्रीन वगैरह नहीं दी है कंपनी ने, क्योंकि कम्यूट है, आपको अगर डेली ट्रैवल वगैरह करना, ऑफिस वगैरह यूज़ के लिए आपको गाड़ी चाहिए तो आप ये गाड़ी पे जा सकते हो। देख सकते हो, एक बार सामने से भी मैं फिर से दिखा दूँ इस गाड़ी को। तो सामने से मुझे मतलब नहीं पसंद थी ये गाड़ी, बट अभी सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और बड़ी लग रही है, तो अच्छी लग रही है भाई, नो डाउट। ठीक है, मतलब ईवी वगैरह में ही आने वाले टाइम में हम लोग को जाना पड़ेगा, तो ईवी वगैरह के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का फ्यूचर कोई नहीं जानता कब बंद हो जाए। यहाँ पे डोर हैंडल्स भी इस तरह के कंपनी ने दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, एक बार अनलॉक हम लोगों ने कर दिया। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर बहुत ज़्यादा मतलब चंकी सा नहीं दिया है, बेसिक सा इंटीरियर होने वाला है इस गाड़ी में। और पार्किंग ब्रेक देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है इस गाड़ी का, और ऑटो मतलब यहाँ पे आइडल स्टाइट सोफा फीचर यहाँ पे दिया गया है। और स्टीयरिंग वगैरह की बात करूँ तो स्टीयरिंग आपको इसमें एडजस्टेबल पता नहीं मिलता है या नहीं, आई गेस एडजस्टेबल तो स्टीयरिंग है इसका, ऊपर नीचे है, टेलीस्कोपिक तो नहीं है, एडजस्टेबल है इसका स्टीयरिंग। दिस इज़ ऑल गुड। तो एक बार अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि बैठने का फील वगैरह कैसा है। यहाँ पे मतलब विंडो कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा स्टीयरिंग मिल जाता है, और यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। एक बार मैं दिखा दूँ अगर आपको, तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एक बार मैं डोर बंद करते हैं, डोर क्वालिटी भी देखें कैसी है, और देख सकते हो डोर भी काफ़ी हैवी फील हो रहा है इस गाड़ी का। तो एमजी की मतलब बिल्ड क्वालिटी से तो मुझे कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई ये क्या बड़ा सा स्पेस दिया गया आगे में, मतलब लगता है भाई कि यहाँ क्या मतलब कितना पीछे आप बैठे हो। यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है वो बड़े वाले वेरिएंट में, जो कि इससे ऊपर का मॉडल है। बेस मॉडल से भी नीचे मैं जानता हूँ कि ये कम्यूट वगैरह है, क्योंकि बेस मॉडल अलग मुझे पता था और ये कम्यूट एक अलग आया है एमजी विंडसर का। अभी मैं शोरूम पे आया तो मुझे पता चला। तो भाई उतना अगर अच्छे से नहीं पता है तो मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल नहीं है। स्टोरेज भी बहुत अच्छी खासी डिसेंट दी हुई है। यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह फ़ोन रखने का तो मिल जाता है। यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि मतलब यहाँ से एसी कम बेसी कर सकते हो, फैन ब्लोअर स्पीड, यहाँ से एसी का मतलब हीटर और एसी में स्विच कर सकते हो ऊपर नीचे करके टेम्परेचर में। यहाँ मोड्स दिए गए हैं। यहाँ एसी है, यहाँ एसी मैक्स दबाओगे तो एसी आपको हूँ मचाने लग जाएगा, जिससे आपकी एसी की स्पीड बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हज़ार्ड के दिया गया है। यहाँ पे डिफॉगर वगैरह दिया गया है फ्रंट का, और यहाँ मतलब और भी एयर सर्कुलेशन वगैरह के फीचर्स दिए गए हैं। और यहाँ एक बार मीटर की तरफ देखें
तो भाई बहुत ही बेसिक सा मीटर है ये गाड़ी का। यहाँ पे ही आपको मतलब सारा मतलब स्पीकर दिए हैं गाड़ी में, तो यही आपका स्क्रीन है इस गाड़ी में। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे कोई बड़ी सी आपको वो लैपटॉप जैसी स्क्रीन नहीं इसमें मिल रही है, यहाँ पे ही आपकी सारी स्क्रीन है। देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि FM चल रहा है 101.6, तो उसी की हल्की सी यहाँ आवाज़ आ रही है सूसू सूसू। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल्स दिए हैं, और यहाँ पे मतलब बहुत ही बेसिक कंट्रोल्स वगैरह हैं। देख सकते हो छोटा सा यहाँ पे हॉर्न का जगह दिया गया है। स्टीयरिंग भी ठीक ठाक है। तो अगर आपको मतलब ड्राइवर के साथ जाना है तो चलाने में उतनी फील वाली गाड़ी तो नहीं है, मैं सच बताऊंगा। और यहाँ देख सकते हो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है मैंने, तो उसकी भी मतलब वार्निंग यहाँ दे रही है। और यहाँ मतलब हेडलाइट वगैरह की मतलब पोजीशनिंग दे रही है, और जो भी आपका मतलब यहाँ है सब कुछ काम का मतलब डिस्प्ले में सब चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। और अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि नया नया हम लोग वीडियो बनाते हैं अब, बट भाई सपोर्ट करोगे तो सारी गाड़ियों का रिव्यू कर डालूंगा भाई। ऑलमोस्ट तो नॉलेज है ही इतनी कि सारी गाड़ियों का रिव्यू हम लोग कर सकते हैं, बट अगर एक बार सही सपोर्ट मिलने लगे तभी हम लोग अच्छे से रिव्यू करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। कप होल्डर्स की फिनिशिंग यहाँ दी गई है। यहाँ AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ भी AC वेंट्स मिल जाते हैं। सीट की कंफर्ट देखें तो सीट की कंफर्ट भी अच्छी है। उस वाले वेरिएंट में अलग तरह की सीट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेकरेस्ट वगैरह भी दिया गया है, और सीट वगैरह कुछ ऐसी है। यहाँ पे सीट वगैरह ठीक ठाक है, थोड़ी सी हार्ड मुझे फील हो रही है ये सीट। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई मिरर वगैरह नहीं किया गया है। यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं आपको, और यहाँ देखो तो यहाँ आपको यहाँ भी कोई मिरर नहीं दिया गया है, पैसेंजर साइड भी। तो ड्राइवर वगैरह से चलवाना है तो ठीक है भाई, क्योंकि पीछे का ही असली कंफर्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इसका देख सकते हो ये गियर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे ही इसका ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये डी में डालोगे तो चलने लगेगी। ऑटोमेटिक जैसा ही सिस्टम है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रेक है और एक एक्सीलेटर का सीन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ आपको मतलब हेडलाइट्स वगैरह कंट्रोल मिल जाते हैं। तो एक बार पीछे चलेंगे और पीछे का कंफर्ट दिखाते हैं हम लोग आपको कि पीछे का कंफर्ट कैसा। अरे भाई इसका खोलने वाला भी कुछ ऐसा है यार। तो पीछे का कंफर्ट अब एक बार दिखाएंगे कि हेडरूम वगैरह और ये सब कैसा है, लेगरूम वगैरह। तो आगे का तो मुझे ठीक ठाक डिसेंट लगा देखने में। और भाई इसे खोलने का तरीका, मुझे ये वाले डोर हैंडल्स मुझे थोड़े से अजीब लगते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा दिक्कत होता है खोलने। सिंपल वाले ही अच्छे लगते हैं मुझे। और भाई ये तो अलग ही है भाई। MG क्या बना रहा है यार। MG की हेक्टर प्लस भी मैंने शूट की थी, बहुत ही अच्छा स्पेस है। आगे की सीट खैर मैंने पूरी आगे कर रखी थी अभी अच्छी खासी, बट स्टिल भाई स्पेस देख सकते हो, मतलब आराम से बैठो यार पीछे होके। मतलब एक बार देख सकते हो लेगरूम वगैरह कितना अच्छा है, आराम से मतलब आप इसमें बैठ सकते हो। यहाँ पे हेडरूम वगैरह भी बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ पकड़ने का यहाँ तो नहीं दिया गया है, बट पीछे भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और यहाँ पे पॉकेट मिल जाता है जिसमें आप छोटा मोटा आपका यूटिलिटी स्पेस हो जाता है। यहाँ पे आपको बॉटन होल्डर्स मिल जाते हैं जहाँ की बॉटन वगैरह रख सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें बॉटन नहीं आ जाएगी, फिट तो आ जाएगी इसमें बॉटन। यहाँ पे मतलब विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं इस गाड़ी के। यहाँ छोटा सा ट्विटर का सेटअप दिया गया है। आई डोंट नो इसमें है या ये सिर्फ डमी के लिए दिया गया है। और पीछे की कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट तो भाई है भाई, कंफर्ट इस गाड़ी में नो डाउट कंफर्ट है इस गाड़ी में। आप अगर मतलब ड्राइवर वगैरह के साथ कहीं ऑफिस वगैरह जाना चाहते हो, कम्यूट के लिए आपको डेली के लिए गाड़ी चाहिए, तो सिटी के लिए बहुत ही अच्छी एक EV है। बहुत अच्छा आपको रेंज मिल जाएगी। आपको बिल्कुल लगेगा कि मतलब आप बिल्कुल आराम से मतलब ट्रैवल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लोड नहीं पड़ रहा है पेट्रोल डीजल ये सब का। तो ट्रैवल वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी है सिटी के अंदर। तो एक बार देख सकते हो इधर भी मतलब 3 लोग तो आराम से मुझे लगता है इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। 2 लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट 3 लोग भी बैठ सकते हैं क्योंकि व्हील बेस वगैरह भी बड़ा है इस गाड़ी का, इसलिए स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। पीछे भी आपको यहाँ पे नेकरेस्ट मिल जाते हैं 2। और पीछे का एक बार बूट स्पेस दिखाएंगे तो बूट स्पेस पीछे चल के दिखाते हैं एक बार आपको कि बूट स्पेस कैसा होने वाला है गाड़ी का। पीछे की लाइट जलती हुई क्या प्यारी लगती है। कनेक्टिंग लाइट इसमें नहीं आती है, यहाँ पे डमी दी हुई है। और ये EV की बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो। पीछे LED में लाइट्स मिल जाती है, नंबर प्लेट वाली भी वाइट कलर में। और आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। एक बार बूट को ओपन करेंगे अगर हम लोग, तो बूट यहाँ से ओपन। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह तो नहीं आता, बेस मॉडल है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से देंगे कंपनी वाले। और यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पेयर टायर की पता नहीं जगह दी, स्पेयर टायर नहीं मिलता है इस मॉडल में आपको साथ में, स्पेयर टायर का जगह खाली है। और यहाँ बूट स्पेस देख सकते हो, बूट स्पेस इज़ गुड इनफ, बहुत अच्छा बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको LED में लाइट मिल जाती है जो कि आप रात वगैरह में कुछ सामान वगैरह रखते हो तो उसमें आपको काम आ जाता है। तो बूट स्पेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं आना जाना है आपका शहर में ट्रैवल है तो बहुत ही अच्छा कंफर्ट होने वाला है इस गाड़ी का। तो और बूट भी काफ़ी हैवी फील होता है इस गाड़ी का, बूट भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है इस गाड़ी में। थोड़ा सा मतलब स्टील रिम वगैरह है तो ऐसे भी है ट्रैवल करने के लिए, आप ड्राइवर वगैरह के साथ ये गाड़ी जाने के लिए कहीं लेते हो कम्यूट करने के लिए, तो नाम ही कम्यूट इस गाड़ी का दिया गया है। तो कम्यूट करने के लिए ही ये गाड़ी बनी है। तो मुझे तो लगता है कि अगर शहर में आप लोग कम्यूट करने के लिए गाड़ी ले रहे हो तो MG की ये विंडसर EV की कम्यूट आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। आपको कैसी ये लगी गाड़ी कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक्स टू इंपीरियल MG सगुना मोड़ जिन्होंने मुझे वीडियो शूट करने की परमिशन दी अपने यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन सी गाड़ी का आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो ये भी कमेंट में बता देना। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ ड्राइव हार्ड।